दोस्तों, क्या आपको मालूम है आखिर बिजली क्यों गिरती है? शायद नहीं मालूम होगा, लेकिन आज मालूम चल जाएगा। दोस्तों, जब कभी भी आसमान में बिजली कड़कती है तो हमारा दिल दहल जाता है। ऐसे में आपके मन में बिजली के कड़कने के बारे में कई सारे सवाल आते होंगे कि ये कैसे कड़कती है, कहाँ ज़्यादा गिरती है और कैसे इससे बचा जाए, क्योंकि हर एक इंसान का अपने जीवन में बिजली की गड़गड़ाहट से कभी ना कभी तो सामना होता ही है। और अगर आपके साथ ऐसा नहीं हुआ तो इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि आप आगे भी बचे रहेंगे। इसीलिए इससे बचने के लिए क्या क्या करना सही है और क्या क्या नहीं, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। और साथ ही बिजली कड़कने के बारे में वो बातें जानेंगे जो आपको हैरान करके रख देंगी। बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जैसा कि आपको बिजली के बारे में ये बात तो पता ही होगी कि जब बिजली कड़कती है तो लाइट की स्पीड तेज होने के वजह से वो हमें दिख पहले ही जाती है, लेकिन उसकी आवाज़ हमारे कानों तक बाद में आती है, क्योंकि लाइट की स्पीड साउंड के स्पीड से ज़्यादा होती है और इसी वजह से ऐसा होता है। ऐसे में दोस्तों, आपके दिमाग में ये सवाल आता होगा कि बिजली क्यों कड़कती है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि सूरज की गर्मी में पानी भाप बनकर ऊपर की तरफ चला जाता है और हर 165 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचते ही उसके टेम्परेचर में 8 डिग्री सेल्सियस की कमी आ जाती है। यानी कि जितना ऊपर ये जाते रहता है उतना ही उसका टेम्परेचर गिरता जाता है। ऊपर जाते ही ये बर्फ के छोटे छोटे टुकड़ों का रूप ले लेता है, जिसमें आप लोग कई बार देखते होंगे कि आसमान से बर्फ गिरती है और यही बर्फ हवा के कारण आपस में टकराने लगती है, जिस वजह से फ्रिक्शन यानी घर्षण होता है और उसी फ्रिक्शन के वजह से स्टैटिक करंट उत्पन्न होता है और इसी करंट का पॉजिटिव चार्ज ऊपर चला जाता है और नेगेटिव चार्ज नीचे आता है। और यही नेगेटिव चार्ज जमीन पर आते वक्त पॉजिटिव चार्ज को ढूंढता है। जहां बिजली को पॉजिटिव चार्ज मिलता है वही वो गिरती है। ऐसे जमीन पर हवा के चलने की वजह से फ्रिक्शन होता है, जिस वजह से जमीन पर मौजूद घास वगैरह से फ्रिक्शन उत्पन्न होता है और इसी पॉजिटिव चार्ज को ढूंढते हुए बिजली कड़कती है तो डायरेक्ट जमीन पर आके गिरती है। लेकिन सिर्फ घास वगैरह ही नहीं, बल्कि कई सारी चीज़ों पर उसे चार्ज मिलता है और इसी वजह से ज़्यादा बिजली उन्हीं चीज़ों के पास जाती है जहां उसे जल्दी चार्ज मिले। यानी साफ शब्दों में कहे तो नेगेटिव चार्ज वाली बिजली पॉजिटिव चार्ज को ढूंढते हुए जब गिरती है तो उसे लाइटनिंग स्ट्राइक या बिजली गिरना कहते हैं। ये जो बिजली गिरती है वो 10 करोड़ वोल्ट्स की होती है, जिसमें 10,000 एम्पीआर का करंट दौड़ता है। दोस्तों, हमारे घर जो करंट आता है वो मात्र 220 वोल्ट का होता है। ऐसे में आप सोच लो कि 10,000 वोल्ट कितना ज़्यादा होगा और इसमें से जो हीट निकलती है वो 27,000 से 30,000 डिग्री सेल्सियस की होती है। ऐसे में अकेले सूर्य का तापमान ही सरफेस पर 6,000 डिग्री सेल्सियस का होता है, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा भयानक तापमान है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी बात यह है इसकी टाइमिंग, जो बहुत कम होती है, जहां ये मात्र 0.005 सेकंड के लिए ही स्ट्राइक करती है। चलिए अब समझते हैं इसमें आवाज़ क्यों होती है। तो दोस्तों, ये जो लाइटनिंग होती है इसका टेम्परेचर लगभग 30,000 डिग्री सेल्सियस का होता है, लेकिन हवा में जो बारिश की बूंदें होती है वो ठंडी होती है। ऐसे में जब कोई चीज़, गर्म चीज़ जब ठंडे से मिलती है तो आवाज़ करती है। ठीक वैसा ही जब आप गर्म तेल में सब्जी का तड़का लगाते हैं तो तेल से आवाज़ आती है, या फिर किसी गर्म रॉड को पानी में डाल दे तो उससे भी आवाज़ आती है। अब दोस्तों, इससे बचने के लिए कुछ तरीके सामने आए हैं, जहां बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के वैज्ञानिक ने लाइटनिंग रॉड लोगों के सामने लाया, जो कॉपर की बनी होती है और इसे हम अपने घर के ऊपर लगा सकते हैं, जिसे तार को कनेक्ट करके ज़मीन पर बिछा देते हैं, क्योंकि जब भी बिजली कड़कती है तो ज़मीन पर चाहे कितनी भी तेज़ बिजली क्यों ना कड़के उसे बड़े आराम से ले लेती है बिना किसी नुकसान के। और इसी वजह से टेलीफोन टावर वगैरह में भी इसी तरह के लाइटनिंग रॉड लगे होते हैं, ताकि अगर बिजली कड़के तो ये रॉड के जरिए डायरेक्ट ज़मीन में चली जाए और टावर को कुछ भी नुकसान ना हो। लेकिन रॉड को अकेले लगाने से कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि इनके वायर को कनेक्ट करके ज़मीन तक पहुंचाना भी एक ज़रूरी काम होता है। ऐसे में दोस्तों, सोचो क्या होगा जब कोई हवाई जहाज हवा में जा रहा हो और उसके ऊपर बिजली गिर जाए
आप बोलेंगे जहाज गिर जाएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि जहाज को ऐसे मेटल से बनाया जाता है जिसके ऊपर बिजली गिरे तो करंट पूरे सरफेस एरिया में फैल जाए और फैलने के बाद जमीन पर चला जाए, और ना ही जहाज पर इसका कोई असर होता है। और हाँ, एक और बात समझने वाली है कि एरोप्लेन अंदर से खोखला होता है, और अगर आपने हाई स्कूल इंटर में साइंस से पढ़ाई की है तो आपको पता होगा कि फराडे ने एक केज यानी पिंजरा बनाया था, जिसके ऊपर खड़े होकर वो पिंजरे पर बिजली देते हैं और उस पिंजरे के अंदर खड़े हो जाते हैं। अब आप सोचेंगे उन पर बिजली क्यों नहीं कड़की, तो हम आपको बता दें कि बिजली सरकमफेरेंशियल फ्लो करती है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल शॉर्ट यानी छोटा रास्ता खोजती है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आया होगा कि अगर इस पिंजरे को छुआ जाएगा तो बिजली का करंट हमें लगेगा, तो इसका जवाब ना है, क्योंकि पिंजरा बहुत ही बढ़िया कंडक्टर से बना होता है जो डायरेक्ट बिजली को जमीन तक पहुंचा देता है, जिससे आप जब इसे छुएंगे तो आपके लिए कुछ बचेगा ही नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि जब बिजली गिरे तो कार के अंदर बैठ जाइए, ये सबसे सुरक्षित जगह है, क्योंकि बिजली सरकमफेरेंशियल फ्लो करके डायरेक्ट नीचे चली जाती है, जिससे आप तक ये पहुंच ही नहीं पाती। ऐसे में दोस्तों, जब कभी भी बिजली गिरती है तो वो जल्दी से जल्दी किसी कंडक्टर को ढूंढती है, जिसकी वजह से अगर आप मोबाइल फ़ोन पर बात कर रहे हो तो आपका मोबाइल फ़ोन टावर से कनेक्ट होगा, जिसकी वजह से बिजली डायरेक्ट आपके ऊपर गिर सकती है। या अगर आप किसी तालाब या नदी वगैरह के पास खड़े होंगे तो भी बिजली तुरंत आपके ऊपर गिर जाएंगी, क्योंकि यहाँ जल्दी बिजली गिरती है। और रही बात पेड़ों की, तो पेड़ों पर बिजली बहुत जल्दी गिरती है, इसीलिए जब कभी भी बिजली कड़के तो पेड़ों से दूर रहना। इसके अलावा घर की खिड़कियों को पकड़कर भी बिजली का नज़ारा देखने की कोशिश मत करना, क्योंकि वहाँ भी बिजली तुरंत कैच करके अपना कनेक्टर ढूंढने की कोशिश करती है। वही खाली मैदान पर भी बिजली बहुत तेज़ी से गिरती है। इस वजह से जब भी बिजली गिरे तो खाली मैदान में नहीं रहना चाहिए, वरना डायरेक्ट बिजली आप पर गिर सकती है। और तो और किसी टावर या फिर खंबे के पास मत खड़े होना, वरना बिजली का झटका लगने से आपको कोई नहीं बचा सकता। अब आप पूछेंगे भला ऐसा क्यों? टावर के पास तो लाइटनिंग रॉड लगी होती है जो बिजली को डायरेक्ट ज़मीन पर भेजती है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर बिल्कुल सही है, लाइटनिंग रॉड यही करती है, लेकिन जब वो ऐसा करती है तो वो ज़मीन पर एक सरकमफेरेंशियल एरिया तक जाती है जहाँ तक बिजली फ्लो करती है। ऐसे में अगर आप उस एरिया में खड़े हुए तो आपको बिजली का झटका लग सकता है। और ठीक ऐसा ही उन चीज़ों के साथ भी होता है जिन चीज़ों के बारे में हमने आपको बताया। आप इन चीज़ों से दूर रहे, क्योंकि हर चीज़ का अपना एक अलग सरकमफेरेंशियल एरिया होता है, और लोग इसी चीज़ में फंसकर हर साल हज़ारों की संख्या में अपनी जान बिजली कड़कने की वजह से गंवा देते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि बिजली क्यों कड़कती है और इससे बचा कैसे जाए। बाकी दोस्तों, इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट ट्यूब यूनिवर्स को सब्सक्राइब भी कर दे और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दे, ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में।